अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने ये स्टार्ट किया था अपना टॉपिक। उसके अंदर हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी ओपन चेन होती है और एक होते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन के अंदर हमने पढ़े थे आपके पास एक स्ट्रेट चेन थे और एक ब्रांच थे। आज बेसिकली हम कवर करेंगे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको आपने जल्दी समझना है, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंथी होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन, क्लोज का मतलब क्या होता है? जो चीज बंद होती है, ठीक है, जो चीज कवर्ड होती है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड। अब क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो कार्बन होती है, कार्बन जो एटम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो आपस में क्या होते हैं? वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। वो आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड हुए होते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट तरीन डेफिनेशन जो कि एक बच्चे को, एक लेमैन को आप समझा सकते हो, आपको आनी चाहिए। अब क्लोज चेन के अंदर दो चीजें आती हैं। एक आपके पास आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक आपके पास आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेसिकली होमो का अगर हम बात करें, सबसे पहले होमो का वर्ड जो होता है उसका मीनिंग जो होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है सेम। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, उनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ कार्बन जो होते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो का मतलब किससे निकला है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे हम हेट्रोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे या होमोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम पढ़ रहे हैं। जहां भी होमो और हेट्रो का मतलब आएगा उसका मतलब यही होगा। अब हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है? बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, उनको कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। शर्त क्या है? इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे। ये मैंडेटरी है। सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंडेटरी है कि ये आपके पास हो। और यहाँ पर एक और चीज जो मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक का मुराद ये है कि उन्होंने एक साइकिल की फॉर्म में होना है, ठीक है। साइकिल एक स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, एक ट्रायंगल फॉर्म में भी हो सकता है, एक सर्कल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इसकी भी आगे ब्रांचेस वगैरह हो सकती है इन एनी ऑफ द शेप, ठीक है। किसी भी तरह हो सकता है। आपके पास ऐसे भी हो सकता है। ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, समझाऊंगी भी मैं आपको किस तरह बनते हैं ये, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट होते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगर बात करें होमोसाइक्लिक को थोड़ा सा डिटेल में, होमोसाइक्लिक बच्चों, होमोसाइक्लिक के अंदर दो तरह के आते हैं। एक आपके पास आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे आपके पास आते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एलिसाइक्लिक के अंदर सारे के सारे जो आपके मिथेन वगैरह नहीं है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, इनके अंदर क्या होगा कि ये सारे के सारे एक कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाएंगे। मीन्स कि ये इकट्ठे हो जाएंगे। किस तरह? देखो, सपोज आपके पास जनरल तरीके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं किसी इसकी। हम देखते हैं प्रोपेन की, प्रोपेन की, ठीक है। मैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपको पढ़ा रही हूँ। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? अब बच्चों, प्रोपेन की अगर बात करें तो प्रोपेन को अगर हम डिनोट करें या फिर स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें तो क्या आता है आपके पास? H3 और यहाँ पर H2, ये आपके पास आता है प्रोपेन। लेकिन मतलब जब आपने एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर लिखना है तो आपने क्या करना है कि आपने कार्बन को सारे ज्वाइन कर देने, ठीक है। आप यहाँ पर कार्बन को ज्वाइन करो, ठीक है। 3 कार्बन आपस में एक ट्रायंगल फॉर्म में ज्वाइन होंगे। अगर तो आप यहाँ पर CH3 लिखते हो तो यहाँ पर कार्बन के पास क्या होता है? 5 वैलेंसीज जो होती है इसकी सेटिस्फाई हो रही है 3 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन की तरफ से और एक इस तरफ से। अगर इसकी बात करें यहाँ पर भी ये आ रहा है, इसकी बात करें तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने बनाना है ऐसा कंपाउंड, मीन्स के प्रोपेन को हमने क्या करना है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड से कन्वर्ट करना है। तो क्या जरूरी होना चाहिए? कार्बन की 4 के 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? हम कार्बन के साथ CH2 लगाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अगर हम बात करें साइक्लोब्यूटेन की, C4H10, सेम इस तरह कार्बन 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 और कार्बन। अब देखो यहाँ पर आप
H3 लगा रहे हो तो क्या होगा कि कार्बन के पास 5 इसकी वैलेंसीज आ जाएंगी, ठीक है, वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसके साथ H2 और H2 लगा देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। सेम इसी तरह साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन आपके पास बन जाएंगे। तो ये होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब दूसरी टाइप की अगर बात करें बच्चों, एक तो आपके पास हो गए एलिसाइक्लिक और दूसरे आपके पास आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का वर्ड बेसिकली निकला है वर्ड अरोमा से, और अरोमा का मतलब होता है स्मेल। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, स्मेल। एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी क्या होती है, एक खास किस्म की फ्रेगनेंस होती है, एक खास किस्म की स्मेल होती है, उनको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली क्या होती है कि एक चीज का होना लाजमन है, और वो चीज क्या है, बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जितने भी आप और एरोमेटिक कंपाउंड्स देखें उनके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो मैंडेटरी है। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा उसके अंदर अगर बेंजीन रिंग नहीं होगा तो वो आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। अब इसकी आगे डिफरेंट चीजें होती है कि क्यों आपके पास एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं कभी एक के ऊपर कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर। अब बेंजीन रिंग कैसे होता है, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पर नीटली बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए सही तरह। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेंजीन। एक इस तरह भी बन सकता है, ये इस तरह भी बन सकता है, ये डिफरेंट तरीके से, मीन्स कि यहाँ भी इस तरह एक छोड़ के एक फिर एक, ये इस तरह भी बन सकता है। डिफरेंट तरीके से आप लोग बेंजीन को बना सकते हो। ठीक है, इसी बेंजीन की वजह से आपस में 3 मिल जाए 4 मिल जाए तो डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बन जाते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ अटैच हो सकती है, यहाँ पर कोई चीज़ अटैच हो सकती है। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर 6 ही कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि अच्छी तरह आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, और आपस में एक कंडेंस स्ट्रक्चर में इसके बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग का होना जो होता है वो लाजमन होता है। ठीक है, कि बेंजीन रिंग जो होता है उसके अलावा नहीं होता। अब नेफ्थलीन था, उसके अंदर भी आपके पास क्या था, एक बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच थे, तो वो भी आपके पास क्या था, एक एरोमेटिक कंपाउंड था। अगर मैं आपको कोई और एरोमेटिक कंपाउंड दिखाऊं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर होता है OH के साथ, तो इसको कहा जाता है फिनोल, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर यहाँ पर लगा दूं मैं CH3 तो ये आपके पास है टोलिन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जब ये आप लोग लाइन लगाते हो ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर एक कार्बन है, इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन है। ये इस तरह 6 कार्बन जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं। इनके साथ साथ आपस में 2-2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो बाहर की तरफ क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं ऐसे। ठीक है, H और H। अब क्या होता है कि जो H है वो कभी बाहर जा रहा है कभी अंदर आ रहा है, मीन्स कि उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन के साथ। तो अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसके डबल बॉन्डिंग कर देते हैं। ठीक है, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप देखो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इसके अंदर डबल बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव पोजीशन में प्रेजेंट होता है, मीन्स कि एक साथ नहीं प्रेजेंट होगा। देखो, पहले इसके पास है, फिर ये वाली जगह छोड़ी हुई है, फिर इसके पास है, फिर ये वाली जगह छोड़ी हुई है, फिर इसके पास है, फिर ये वाली जगह छोड़ी हुई है। तो इस तरह ये ऑल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट होता है। ये हम अगले चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बच्चों आपके पास लास्ट है कि जो कि थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। साइक्लिक का मतलब साइकिल तो होगा लेकिन उसके अंदर डिफरेंट एटम्स जो होंगे वो अटैच होंगे। आपकी बुक पे जो एग्जाम्पल है वो गिवन है थायोफिन की। ठीक है, अब थायोफिन के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सल्फर जो होता है वो दरमियान में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्डिंग होती है, ये होता है आपके पास थायोफिन। अगर तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर इसी तरह बनकर और यहाँ पर O अटैच हो जाए तो इसको कहा जाता है फ्यूरान। ठीक है, और अगर इसी तरह का आपके पास स्ट्रक्चर हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास NH अटैच हो जाए तो इसको कहा जाता है पायरोल। ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। थायोफिन अगर तो डिफरेंट कार्बन के अंदर एक सल्फर आप लोगों ने अटैच करिए, ये हेट्रो हो गया ना, सेम नहीं हो गया। अगर सेम हो तो आपके पास एरोमेटिक होना था या एलिसाइक्लिक कंपाउंड होना था।
और यहाँ पर क्या है, आपके पास O अटैच हो गया, ऑक्सीजन, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर NH अटैच हो गया, ये भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से जो आपके पास कंपाउंड बनते हैं उनको कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये बच्चों था आपका बेसिकली कि किस तरह आप लोगों ने क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझना है, किस तरह उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई कि कुछ चीज़ें एडिशन जो है वो मैंने आप लोगों को हर दफ़ा की तरह बताई है। ठीक है, ताकि आप लोगों की चीज़ें समझ में आए। कोई आपसे पूछे तो आप लोग ये ना कहो कि हमें नहीं आता, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें लास्ट में आई जाएगी। तो आज की इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी लास्ट में करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी स्टार्टिंग के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।